जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 22 में। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो सुख है या भोग है वो पहले सुख जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन अंत में दुखी होता है और ऐसा मनुष्य दुख में पड़ जाता है। मनुष्य को सुख कहीं मिलता नहीं है, वो कहीं सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए सुखी होना तो बुद्धिमान और विवेकवान पुरुष ऐसी चीजों में उलझते नहीं है, वो अपने भीतर जाकर के असली सुख की खोज करते हैं। तो आइए पहले संस्कृत का श्लोक बोल लेते, फिर हिंदी अनुवाद करते हैं। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यो न ये एवं ते आदि अंते वंते कौन्ते नेते सूर मत बुध। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषय पुरुष को सुख रूप भासते है तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकवान पुरुष उसमें नहीं रमता, इसमें नहीं उलझते हैं। कृष्ण भगवान बताने चाहते हैं कि जैसे चिड़िया होती है, वो कांच में देखती है तो उसे एक दूसरी चिड़ी दिखाई पड़ती है, यानी खुद का ही दर्पण में चेहरा दिखाई पड़ता है, खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। फिर भी वो चिड़ी जाके चोंच मारती है कांच पे, दर्पण पे, और जैसे चोंच मारती है खुद के ही लगती है, लेकिन उसे सुख लगता है कि शायद मैंने चोंच मार ली। या फिर ऐसा है कि वहाँ भोजन दिखाई पड़ता है तो चिड़ी जाकर के चोंच तो मारती है दर्पण पे, लेकिन भोजन हाथ नहीं लगता, हाथ आता नहीं है। ऐसे ही सुख मनुष्य को भासते हैं, लेकिन सुख मिलते नहीं है। मनुष्य क्या प्राप्त करे कि वो सुखी हो जाए? मनुष्य को कोई भी चीज मिल जाएगी तो भी वो सुखी नहीं होगा। अगर वो भौतिक चीज है, बाहर की चीज है, या किसी को सुंदर लड़का मिल ही जाए, किसी लड़की को, फिर भी सुख नहीं मिलता। अगर किसी स्त्री को कोई सुंदर पुरुष मिल भी जाए तो सुख नहीं मिलता। किसी पुरुष को अगर मन चाहे स्त्री मिल भी जाए तो सुख नहीं मिलता। किसी को मन में चाहा धन मिल जाए, पद मिल जाए, या गाड़ी या बंगला मिल जाए, फिर भी उसे सुख नहीं मिलता, वो सुखी नहीं हो सकता। सुखी होना है तो ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए भीतर की ओर, और भीतर मुड़ना है, अध्यात्म की ओर जाना है, तभी वास्तव में वो सुखी हो सकता है, आनंदित हो सकता है। ये कृष्ण भगवान कहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उस गलत चीजों में उलझते ही नहीं है। उसे लगता तो सुख है, सभी को सुख लगता भौतिक संसार में पहले, लेकिन वो उलझ जाता। वो सोचता शायद इस बार सुख नहीं मिला, अगली बार मिलेगा। वो फिर ट्राई करता, फिर कोशिश करता। इस कोशिश में वो परेशान हो जाता है, थक जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, चमड़ी गिर जाती है, शरीर की शक्ति छीन हो जाती है, वो परेशान हो जाता है। फिर अंत में सोचता अब कहाँ सुख है, तो वो मुक्ति चाहता है और गुरु खोजता है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते असली चीज की ओर आओ, नकली की ओर मत जाओ। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना।